दोस्तों कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यह फल हमें कहाँ से मिलता है? क्या इस फल को भगवान देते हैं या फिर हमारे कर्म ही हमारे फल को तैयार करते हैं? ये भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, ये किसी किसी को ही क्यों दिखाई देते हैं, वह हमें क्यों नहीं दिखाई देते? इस तरह के कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं। फिर शुरू होती है इन सवालों की जवाब की खोज। दोस्तों मैंने न तो ज़्यादा किसी संत के प्रवचन सुने हैं और ना ही वेद, ना ही गीता का मुझे ज्ञान है। हाँ, कभी कभार बड़े बुजुर्गों के मुंह से इन अच्छे विचारों को जरूर सुना है कि भगवान के बारे में मुझे बचपन से ही रटा दिया गया है कि एक शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। वह शक्ति दिखने में कैसी है, कहाँ रहती है, दिन भर क्या करती है, इसकी मात्र इंसान कल्पना ही कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब विस्तार से बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरी नज़र में मेरे सवालों के हर रहस्य का जवाब मात्र इंसान में ही छिपा है। उसके कर्म ही उसे इंसान व भगवान की श्रेणी में रखते हैं। यानी इंसान के भीतर यदि कोई बीमारी है तो इलाज भी वही है। फिर सवाल उठता है कि क्या भगवान अमर हैं? इंसान अमर नहीं होता, ये अमर क्या है? अब इन सवालों के जवाब को खोजे तो हम पाएंगे कि सृष्टि की रचना के बाद दुनिया में 3 तरह के इंसान हुए। इसमें से एक वो थे जो दुनिया में साधारण जीवन जीते रहे। दूसरी तरह के इंसान वह थे जो आम व्यक्ति को लूटते रहे, उन पर अत्याचार करते रहे। उनके अत्याचार से आम आदमी का जीवन नर्क होता चला गया। ऐसे व्यक्तियों को राक्षसी प्रवृत्ति का मान लिया गया और उन्हें राक्षस कहा जाने लगा। तीसरी तरह के इंसान वो थे जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीवन जीते रहे। ऐसे व्यक्तियों ने समाज को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उनसे युद्ध तक किए, समाज को संगठित किया, जागरूक किया और राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई। ऐसे लोगों को दैवीय प्रवृत्ति का मानकर भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसे लोगों में हम भगवान राम का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने बचपन में महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में जाकर ऋषियों को ताड़का व अन्य राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। बाद में 14 साल तक वनवास की अवधि में भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक भ्रमण कर लोगों को संगठित किया और राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। दोस्तों अब सवाल उठता है कि राम तो एक राजा थे, फिर वह भगवान कैसे हुए? आज उनकी पूजा क्यों की जाती है? यहाँ मेरा जवाब है कि राम भी एक आम इंसान की तरह एक व्यक्ति थे, लेकिन अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उससे वह साधारण से असाधारण व्यक्तित्व वाले बन गए। उन्होंने जाति तक का भेद नहीं किया और सबरी के बेर खाने में भी परहेज नहीं किया। गरीब आदिवासी व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर एक संगठन की रचना की। अत्यधिक पिछड़े होने के कारण इन आदिवासियों को तब बंदर कहा जाता होगा। दोस्तों यानी अपने गुणों से ही राम भगवान बन गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। अमर से तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति का शरीर सलामत रहे। अमर वह है जो दुनिया से विदा होने के बाद भी हमेशा के लिए याद किया जाता रहे। ऐसे में दैवीय प्रवृत्ति के इंसान के साथ ही राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान भी अमर हुए। फर्क बस इतना रहा कि दैवीय प्रवृत्ति वाले की अच्छाई को सभी पूछते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति वाले बुराई से सबक लेने की नसीहत दी जाती है। दोस्तों फिर यह सवाल उठता है कि क्या इंसान ही भगवान है? यदि इंसान ही भगवान है तो मंदिरों में इंसान की पूजा क्यों नहीं होती? फिर कई बार यह जवाब मिलता है कि जिसकी हम पूजा करते हैं वह दैवीय प्रवृत्ति वाले इंसान ही तो थे जो इस धरती में जीवन जीने के बाद विदा हो गए। सच तो यह है कि मंदिरों को भी इंसान ने ही बनाया है और अन्य धार्मिक स्थलों को भी। हजारों साल पहले जब छोटे छोटे कबीले होते थे तो वहाँ भी शक्तिशाली व्यक्ति कबीले का सरदार या राजा होता था। वह खुद को भगवान का दूत बताकर कबीले के हर व्यक्ति को डरा कर रखता था ताकि यदि दूसरे व्यक्ति इंसान से न डरे तो भगवान का नाम से जरूर डरेगा। दोस्तों भगवान का डर बैठाकर अच्छे कर्मों की नसीहत दी जाती थी जिससे दुनिया में अराजकता ना फैले और व्यक्ति भगवान के नाम से डर कर रहे। सब ऊपर वाला देख रहा है, सबका हिसाब किताब उसके हाथों में है, तुम जो करोगे उसका फल वही देगा। इस तरह के सिद्धांत जो इंसान के दिमाग में भरे गए वो आज भी कामयाब हैं। ऐसे में हम भगवान को ऊपर वाला मानकर कर्म करते हैं और फल की इच्छा उस पर ही छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान में ही भगवान है और उसमें ही राक्षस है। दोस्तों ऐसे में इंसान के भीतर भगवान को पहचानो। वही अपने कर्म से साधारण है, वही असाधारण है, वही भगवान है और वही राक्षस है। इंसान इस धरती पर जो भी करता है उसका नफा नुकसान उसके सामने यहीं पर आता है। हम धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों पर हजारों लाखों रुपए चढ़ा देते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। फल तो हमें इंसान में बस रहे भगवान को पहचान कर ही मिलेगा। यदि हम लाखों चढ़ावा देने के बजाय 5 भूखे व्यक्तियों को भोजन करा दे तो जो भीतर से हमें सच्चे सुख की अनुभूति होगी। जीते जी ही व्यक्ति अपने कर्म से सुख भोगता है और दुख भी। दूसरा जन्म होगा या नहीं ये किसी ने नहीं देखा और शायद ही संभव है
क्योंकि चाहे कोई भी तारा हो, ग्रह हो, पृथ्वी हो, इंसान हो, पेड़ हो, घर आदि, नदी, पहाड़, कोई भी शहर या फिर कोई गांव हो, सभी का अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है। जो बना है उसे खत्म होना भी है। यही जीवन की सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।